जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया व्रत की। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस साल अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 शनिवार को है। इसे आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया को मांगलिक कार्य के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन नए कार्य की शुरुआत करने से उसमें सफलता मिलती है। ये दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा और खास तौर पर अक्षय तृतीया के दिन सोने के आभूषण की खरीदारी करने से माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। तो आइए जानते हैं इस साल अक्षय तृतीया की पूजा का शुभ मुहूर्त, खरीदारी के लिए शुभ समय कौन सा है, और जानते हैं इस दिन अक्षय तृतीया के दिन पूजा किस प्रकार से करें। देखिए, पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 22 अप्रैल 2023 को सुबह 7:49 से शुरू होगी और अगले दिन 23 अप्रैल को सुबह 7:47 पर इस अक्षय तृतीया तिथि की समाप्ति होगी। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु ने परशुराम और हयग्रीव अवतार लिए थे। इस दिन स्नान, दान, जप, हवन, तर्पण आदि कार्य करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी नारायण और कलश पूजन के लिए 22 अप्रैल 2023 को सुबह 7:49 से दोपहर 12:20 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन अक्षय तृतीया की पूजा के लिए आपको 4 घंटे 31 मिनट का समय मिलेगा। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी का समय क्या रहे। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। अक्षय तृतीया का दिन अबूझ मुहूर्त रहता है, यानी कि तृतीया तिथि के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक बिना मुहूर्त देखे वाहन, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी आदि की खरीदारी और मांगलिक कार्य आदि किए जा सकते हैं। फिर भी सोना खरीदने के लिए समय रहेगा 22 अप्रैल को सुबह 7:49 से अगले दिन यानी कि 23 अप्रैल को सुबह 7:47 तक आप सोना खरीद सकते हैं। यह आपके लिए अत्यधिक उत्तम मुहूर्त है। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया के दिन पूजा कैसे करें, पूजा की विधि क्या है, पूजन की सामग्री क्या होनी चाहिए। देखिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के स्नान के लिए तांबे का पात्र होना चाहिए। तांबे का एक लोटा ले लें, जल का कलश भर लें, दूध, वस्त्र, द्रव्य और आभूषण, चावल, कुमकुम, दीपक, तेल, रुई, धूपबत्ती, अष्टगंध, गुलाब के फूल, प्रसाद के लिए फल, दूध, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, शक्कर, पान, दक्षिणा आदि यह चीजें पूजा में अवश्य रखें। इस बार अक्षय तृतीया के दिन बने हुए विशेष शुभ संयोग में धन और वैभव को देने वाली देवी लक्ष्मी का पूजन करने से धन संबंधी समस्त परेशानियां आसानी से दूर हो जाएंगी। इस दिन देवी लक्ष्मी का विशेष पूजन करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखने वाले को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से शुद्ध होकर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो आप घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर उस पानी से नहाएं। पहले गणेश जी की पूजा करें, उन्हें चंदन, रोली आदि अर्पित करें, उन्हें वस्त्र और लाल फूल चढ़ाएं। फिर कलश में जल भर करके रख लें और माता लक्ष्मी की अब पूजा करें। इस पूजा में आम के पत्ते कलश के ऊपर रखें। जो भी फल आप अर्पित करना चाहते हैं माता को, वह फल भी कलश के ऊपर रख दें। आज के दिन पंखे का दान करना सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए आप इस पूजा में एक पंखा भी अवश्य रखें। के बाद घर के मंदिर में विष्णु जी को गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें तुलसी, सफेद या पीले फूल की माला अर्पित करें। माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं या फिर लाल गुलाब भी चढ़ा सकते हैं। अक्षय तृतीया की पूजा में कोड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टे आदि को भी पूजा में शामिल करें, उनकी भी पूजा करें। फिर उनके समक्ष धूप अगरबत्ती जलाएं और पीले आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम या फिर विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूजा के दौरान आप देवी देवताओं को केला, नारियल, पान, सुपारी और मिठाई चढ़ाएं, आरती उतारें। पूजा समाप्त होने पर भगवान को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें।
और प्रसाद सभी में वितरित कर दें। इस दिन गरीबों को खाना खिलाना और दान देना अत्यंत पुण्य फलदायी होता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान को नैवेद्य में जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अवश्य अर्पित करें। अक्षय तृतीया के दिन व्रत करते हैं। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो फिर अक्षय तृतीया के दिन पूजा संपन्न करके विष्णु सहस्रनाम का पाठ, ओम भगवती लक्ष्मी नमः इस मंत्र का माता लक्ष्मी का जाप करें। यह पुण्य फलदायी होता है। घर में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद अवश्य लें। आइए अब हम अक्षय तृतीया व्रत की कथा सुनते हैं। यहाँ मैं आपको इस दिन सुनी जाने वाली 2 कथाएं सुना रही हूँ जो कि लोक प्रसिद्ध हैं। पहली कथा शकल नगर के धर्मदास वैश्य की है और दूसरी कथा परशुराम जी की है। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। परशुराम जी भगवान के छठे अवतार थे। तो आइए सुनते हैं इन कथाओं को। सभी बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय की बात है, शाकल नगर में एक धर्मदास नामक वैश्य रहता था। वह वैश्य धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। वह वैश्य दान पुण्य का काम बड़ी श्रद्धा पूर्वक किया करता था। भगवान के प्रति उसकी असीम आस्था थी। वह हमेशा ब्राह्मणों का आदर सत्कार किया करता था। एक दिन की बात है, वैश्य को किसी दूसरे के माध्यम से अक्षय तृतीया के महत्व का पता चला। उस व्यक्ति ने धर्मदास को बताया कि अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ और ब्राह्मणों को दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह बात वैश्य के मन में बैठ गई। जब अक्षय तृतीया की तिथि आई तब उस धर्मदास ने उस दिन सुबह सुबह स्नान करके पितरों और देवी देवताओं की पूजा अर्चना करके ब्राह्मणों को आदर सम्मान पूर्वक भोजन कराया। इस प्रकार से वैश्य हर साल अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ करने लगा। अब उसके ऐसा करने से उसके घर वालों को ठीक नहीं लगता था। उसकी पत्नी हमेशा उसे ऐसा करने से रोका करती थी, लेकिन धर्मदास ने दान पुण्य करना बंद नहीं किया। कुछ समय के बाद धर्मदास का निधन हो गया। अगले जन्म में वह धर्मदास द्वारका के कुशावती नगर में पैदा हुआ। बड़ा होकर वह उस नगर का राजा बन गया। आपको बता दूं कि यह सब अक्षय तृतीया के पूजा पाठ का ही फल था। अगले जन्म में भी वह धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति ही था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन इस कथा को पढ़ने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इस कथा को जरूर पढ़ें और दूसरों को भी सुनाएं। आइए अब अक्षय तृतीया की दूसरी कथा सुनते हैं। परशुराम जी वीरता के साक्षात उदाहरण थे। वे अपने माता पिता के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। एक बार परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका पर क्रोधित हुए। वह वृतांत कुछ इस प्रकार से है। एक बार रेणुका मिट्टी के घड़े को लेकर पानी भरने के लिए नदी किनारे गई, किंतु नदी किनारे कुछ देवताओं के आने से उन्हें आश्रम में लौटने में देरी हो गई। ऋषि जमदग्नि ने अपनी शक्ति से रेणुका के देर से आने का कारण जान लिया और वे उन पर अधिक क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर अपने सभी पुत्रों को बुलाकर अपनी माता का वध करने के लिए अपने पुत्रों को आज्ञा दी, किंतु ऋषि के चारों पुत्र वासु, विश्वा, भृद्धनु, व्रतक्रंतव ने अपनी माता के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करते हुए अपने पिता की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। इससे ऋषि जमदग्नि ने क्रोधवश अपने सभी पुत्रों को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इसके बाद ऋषि जमदग्नि ने परशुराम को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। अनंतर परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपना अस्त्र फरसा उठाया और उनके चरणों में अपना सर नवाकर तुरंत ही अपनी माता रेणुका का वध कर दिया। इस पर जमदग्नि ने अपने पुत्र से संतुष्ट होते हुए एवं उन्होंने परशुराम से मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। परशुराम ने बड़ी ही चतुराई एवं विवेक से अपनी माता रेणुका तथा अपने भाइयों के प्रेम वश होकर सभी को पुनः जीवित करने का वरदान मांग लिया। उनके पिता ने उनके वरदान को पूर्ण करते हुए पत्नी रेणुका तथा चारों पुत्रों को फिर से नवजीवन प्रदान किया। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम से बड़े प्रसन्न हुए। परशुराम ने अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम और समर्पण की मिसाल कायम की। वैदिक काल के अंत के दौरान परशुराम योद्धा से सन्यासी बन गए थे।
उन्होंने कई जगह अपनी तपस्याएं प्रारंभ की। उड़ीसा के महेंद्रगिरी में आज भी उनकी उपस्थिति मानी जाती है। पुराणों में प्रसिद्ध संत व्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा के साथ परशुराम को भी कलयुग में ऋषि के रूप में पूजा जाता है। वे अमर हैं, उनकी मृत्यु कभी जानकारी नहीं। और अक्षय तृतीया की व्रत कथा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय लिखिएगा। हरे कृष्णा।